हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एकदम मस्त आइडिया जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पुरानी साड़ी का या फिर बेडशीट का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पुरानी साड़ियों को निकाल लिया है। काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे पास पुरानी साड़ियाँ जिसका हम इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारी साड़ियों को हम डोनेट भी कर दें, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी साड़ियाँ हमारे पास होती ही हैं। इसके अलावा आप इस तरीके के सोल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बेकार पड़ा है तो। सबसे पहले देखिए, ऊपर के हिस्से के लिए मैंने इस तरीके की साड़ी को सिलेक्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ी है, ये कॉटन की है, लेकिन एक जगह पर इसमें कट लगाया है। अब इसके अंदर मैं बेडशीट का यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ साड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ बेडशीट का भी अंदर की तरफ यूज़ कर सकते हैं। ये जो बेडशीट मैंने ली है उसके साइड के जो टैसल्स है, इस तरीके की जो डिज़ाइन है, उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। समथिंग 1 इंच जितनी गैप छोड़कर मैं कट करूंगी, क्योंकि इसका बाद में हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी इसे मैंने साइड में रख दिया। अब जो बेडशीट है उसे मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। देखिए, आपको इसे पहले फोल्ड कर लेना है और इसे हम सीधा बिछा लेंगे। अच्छे से सेट कर लेना है आपको बेडशीट को। तो ये मैंने बेडशीट को सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम साड़ी को रखेंगे। अगर बेडशीट आपकी साड़ी से ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा है, तो उसे आपको कट करके निकाल देना है। लेकिन मेरा ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट आ रहा था, ये एकदम साड़ी के जितनी ही हो रही थी। तो इस तरीके से देखिए, हम बेडशीट के ऊपर साड़ी को सेट करेंगे। और यहाँ पर जब रखना स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें थोड़ा सा कपड़ा, मैंने यहाँ पर 3 फिंगर दिखाई है, मतलब कि 2 इंच समथिंग हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और सामने की साइड तक मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया। फिर से मैं इसे इस तरीके से वापस लेकर आऊँगी। तो हमें ये 2 लेयर में साड़ी का फैब्रिक लेना है बेडशीट के ऊपर, और फिर इस तरीके से देखिए पूरे में अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। और सेकंड साइड पर भी हम थोड़ा सा 3 इंच जितना 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे। आप 3 इंच भी रख सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सो गाइस, ये इस तरीके से हमने साड़ी को कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फॉल है, तो मैंने फॉल को नहीं निकाला है, लेकिन आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं। तो पहले ही फॉल को निकाल दीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ से लेकर हम नीचे तक पूरे में सिलाई करेंगे। यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ पूरे में हमें सीधी सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से इसकी सेकंड साइड पर भी हमें सिलाई करनी है। तो दोनों साइड पर हमें सिर्फ सीधी सिलाई कर लेनी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मशीन था तो उसका यूज़ करके मैंने सिलाई कर ली है। तो ये इस तरीके का एक खोल बन गया है। अब इस खोल को पहले हम नीचे की तरफ बिछाएंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने इसे बिछा लिया है। अच्छे से साइड करके बिछाना है। इसमें बीच में कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम बेडशीट को रखेंगे। तो बेडशीट को भी देखिए अच्छे से आपको, जैसे हमने डबल किया था वैसे ही अच्छे से रखना है। इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। इसके ऊपर भी कोई सिलवटें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसे और ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल बेडशीट का यूज़ कर रहे हैं तो 2, 3, 4 कितने भी रख सकते हैं। मैंने ये डबल ली है तो इसे मैंने फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर मुझे और ज़्यादा थिकनेस चाहिए और बेडशीट नहीं थी मेरे पास, तो मैं साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। तो साड़ी को देखिए एक लेयर में रखा मैंने। अब इसे मैं इस तरीके से फिर से सेकंड लेयर में बिछा लूँगी। तो अच्छे से हमें यहाँ पर सेट करना है। अगर आप बेडशीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से साड़ियों का यूज़ भी कर सकते हैं। बेडशीट के अलावा आप जितनी भी थिकनेस चाहिए 2, 3 या 4 साड़ियों को रख सकते हैं। और फिर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है साड़ी और बेडशीट को। अब हमें जो इसकी ओपन साइड है वहाँ से नहीं, इसकी अपोजिट साइड यानी कि सेकंड साइड से इसे रोल बनाना है। तो देखिए अच्छे से सेट कर लेना है। कोई भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, साइड से मैं इसे रोल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर साइड से भी थोड़ा सा इधर उधर है तो हम सेट करते जाएंगे और इसे इस तरीके से रोल बनाते जाएंगे। अगर इसमें 2 लोग हैं तो ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन नहीं है तो आप अकेले भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए, लास्ट तक मैंने इस तरीके से इसका रोल बना लिया है। अब इसका जो ओपन हिस्सा था, जो कवर का ओपन हिस्सा था, वहाँ से हमें इस तरीके से इसे खोलना है और इसे हम रोल को पूरा पलटेंगे और इसका जो मुंह था उसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। देखिए, आपको ध्यान से देखना है। आप सही से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने पैरों का वज़न रख दिया है इसके ऊपर मेरा पूरा, और इस तरीके से मैं इसे ओपन करती जाऊंगी। तो यहाँ पर आपको ओपन करते
जाना है इसे और अच्छे से सेट भी करते जाना है, आप तभी इसे अच्छे से कर पाएंगे। इस तरीके से साइड से हम सेट करते जाएंगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इजीली ये हो जाता है, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये रोल पूरा मैंने ओपन कर लिया है, खोल लिया है। अच्छे से इसके कॉर्नर सेट कर लेने हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही अच्छे से ध्यान दिया है तो इसके कॉर्नर भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब इस तरीके से ये पूरा मेरा ओपन हो चुका है, अच्छे से मैंने इसके कॉर्नर भी सेट कर लिए हैं। अब इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे झटक लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पूरा सेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। अब इसकी जो ओपन हिस्सा था उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये पूरा आगे से भी मैंने सेट कर लिया है। अब इस तरीके से मैं साड़ी के दोनों हिस्से को, ऊपर नीचे वाले हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर यहाँ ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं मशीन पर इसे लेकर गई तो ये पूरा ख़राब हो सकता है। तो एक सिलाई तो मैं यहाँ पर हाथों से ही नीडल की हेल्प से लगा लूँगी। तो इस तरीके से देखिए आपको सिंपल टाँके लगाने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसकी एक साइड से स्टार्ट करेंगे हम, सेकंड साइड तक इसी तरीके से कर लेंगे और अंदर की तरफ हमने जो बेडशीट साड़ी जो भी ऐड किया था उसे भी मैं साथ में लेकर इसे टाँके लगाऊंगी, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब यहाँ पर साइड से देखिए हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच जितनी जगह छोड़कर टाँके लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 फिंगर का मेज़रमेंट दिया है, तो आपको इस तरीके से आप जितना भी चाहे उतना छोड़कर लगा सकते हैं। तो हमने अंदर जो भी ऐड किया है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और इसके अंदर हमने छोटे छोटे कपड़े ऐड नहीं किए हैं, तो अगर आप बीच में टाँके नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप चाहे तो बीच में भी लगा सकते हैं। तो सभी चीज़ें अपनी जगह पर एकदम अच्छे से एडजस्ट रहेंगी, इधर उधर बिल्कुल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो साड़ी की पैटर्न बनी हुई है इसके हिसाब से मैं यहाँ बीच में भी एक सिलाई करने वाली हूँ, और फिर जो बुट्टे बने हुए हैं साड़ी के अंदर डिज़ाइन है उसके ऊपर भी मैं छोटे छोटे टाँके लगा लूँगी। तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसकी सभी साइड पर मैं इस तरीके से कर लूँगी। तो ये हो गया है। इसके बाद जो हमने बेडशीट का टेसल्स निकाले थे, साइड से कट किया हुआ हिस्सा था, वो हमें लेना है और इस तरीके से देखिए इसके नीचे की साइड पर मैं इसे अटैच करूँगी। यहाँ पर मैं सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके ही करूँगी, और आप चाहें ना तो जो साइड में हमने टाँके लगाए हैं वहाँ पर भी सिलाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही साइड आपको ओपन साइड पर ही हाथों से टाँके लगाने हैं। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड पर मैंने ये बेडशीट से कट किए हुए टेसल्स को अटैच कर लिया है, ये लटकन लगा लिए हैं। अब ये थोड़े ज़्यादा लंबे मुझे लग रहे थे तो इसे मैं कट करके अच्छे से सेट कर लूँगी। सो गाइस, पुरानी साड़ी और बेडशीट की मदद से ये हमारा प्यारा सा कारपेट बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। ये आइडिया आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।